अब चाहिए, मैं संभालता हूं उनको। नहीं सुरेश, मैं से पीठ दिखाकर नहीं भाग सकता। इन लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम दोनों मारे गए तो मिशन कामयाब नहीं होगा सर। और इनको पकड़ेगा कौन सर? तुम एक काम करो, यहां से वो सामने वाले घर में जाओ, ठीक है? ओके सर। ये लोग तुम्हारे पीछे भागकर वहीं आएंगे। बस इतनी देर में मैं अपना काम कर दूंगा। ओके सर। संभल कर जाना। ओके सर। जाओ। और आप पकड़ो। प्रद्युम्न, अगर मैं मर गया तो मेरा मिशन तुम पूरा करना। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा मेरे दोस्त। एक एक मोहल्ले की खबरी को गर्म कर दो, उनके पैसे बढ़ाओ, उनको कहो कि पल पल की खबर चाहिए हमें। क्या बात है सर, कुछ गड़बड़ है? बहुत बड़ी गड़बड़ है दया। शहर में लोग घुस आए, कुछ तबाही मचाने वाले हैं। अभी इन्फॉर्म करता हूँ सर। हाँ सर। हाँ जल्दी से चलिए सर। कहा? अरे सर, वहां पे आपके लिए कोई एक स्पेशल लेटर छोड़ के गया है सर। स्पेशल लेटर? दिखाओ। ये देखिए सर। इसे भी प्रद्युम्न सीआईडी मुंबई। ये लेटर ब्यूरो में कहां से आया? कौन लेकर आया था? तुम थे ना यहाँ पर? मालूम नहीं सर। अरे पता कैसे नहीं फ्रेडी? तुम बैठा थे ना इधर? खोल के देखा तुमने? नहीं सर, ये आपके नाम का इन्वेलप है, इसके लिए नहीं खोला सर। हाँ। ये एनवेलप ये तो खून से लिखा हुआ है सर। हाँ, खून से क्यों लिखा है मेरा एड्रेस? सर खोल के देखो अंदर क्या है। देखो जरा। सर लगता है अंदर कुछ और ही है। हाँ? अंगूठी जैसा कुछ है सर। अंगूठी? देखो जरा। सिरे तो वाकई अंगूठी। विजय। विजय कौन सर? यार विजय मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो भी पुलिस फोर्स में गोवा में। और ये अंगूठी तो मैंने उसे ही दी थी। तो फिर उन्होंने अंगूठी आपको वापस क्यों भेजी? और इस पे ये खून से क्यों लिखा है? भाई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर अंगूठी बेच के हो सकता है, कुछ कहना चाहते हो आपसे? हो सकता है सर। मुझे लगता है कि उनकी जान को खतरा है, या फिर उनका खून हुआ है सर। चुप रहो फ्रेडी, अच्छी बात तो निकालो मुंह में से। फोन करके देखता हूं उसे।
Damn it. क्या हुआ सर? पता नहीं, समझ में नहीं आता फोन बंद करके क्यों रखा है। तो उनका कोई दूसरा नंबर नहीं सर? उसकी बीवी का नंबर है। हेलो प्रद्युमन, बोलो कैसे हो? यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, मगर श्वेता सब ठीक है ना वहां पर? हाँ बिल्कुल। ये विजय कहाँ? पता नहीं, 2 दिन हो गए, कोई खबर नहीं है उनकी। 2 दिन हुए, कुछ खबर नहीं? तुमने पता नहीं किया कहाँ गया वो? बहुत जगह पूछा, लेकिन कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे ये क्या बात हो गई? अच्छा कब गए वो घर से? 2 दिन पहले किसी जरूरी केस के चक्कर में बाहर निकले थे, कोई अर्जेंट केस था बोला, तभी से आज तक वापस ही नहीं लौटे। फोन कर रही हूँ, फोन भी बंद आ रहा है। तुम्हें कुछ पता है? श्वेता अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? लेकिन प्रद्युमन, आज अचानक विजय के बारे में क्यों पूछ रहे हो? श्वेता देखो, विजय ने मुझे वो अंगूठी भेजी है। अब वो अंगूठी जो मैंने उसे दी थी तुम दोनों की शादी में, और वो भी एक एनवेलप में जिस पर खून से मेरा नाम और पता लिखा है। हे भगवान, प्रद्युमन, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? श्वेता रो मत प्लीज। देखो चिंता मत करो, विजय को कुछ नहीं हुआ होगा। बस मुझे चिंता हो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। प्रद्युमन, मैं बहुत टेंशन में हूँ। श्वेता घबराओ मत, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा विजय को, समझी? मैं आ रहा हूँ। मैं अभी के अभी गोवा जा रहा हूँ। लगता है विजय किसी मुसीबत में है। सर हम लोग भी चलते हैं आपके साथ में। और यहाँ का काम कौन देखेगा दया? इतने सारे केसेस पड़े हैं। देखो मैं तुम्हें फोन करते रहूंगा। सर आप अकेले कैसे जा सकते हैं सर? कदम कदम पे दुश्मन है आपके। दया मैं वहां इसी भी प्रतिबंध नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से जा रहा हूं। दोस्त की हैसियत से ये देखने के लिए कि वहां पर हुआ क्या है। और अब तक ये भी हमें पता नहीं कि विजय को कुछ हुआ है। फिर भी सर। नहीं फ्रेडी, मुझे गोवा जाना ही है। श्वेता चलो, चलते रहना, चलते रहना। क्या बात है, घर में बहुत टेंशन है? हाँ प्रद्युमन, लगता है घर पे कुछ लोग निगाह रखे हुए हैं। खतरा है, बहुत ही डर लग रहा है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। विजय के बारे में कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला, ना कोई फोन ना कोई खबर। ऑफिस वालों को भी नहीं मालूम? नहीं, उन्हें भी कुछ पता नहीं है। प्रद्युमन, मुझे लगता है विजय को कुछ हो गया है। श्वेता ऐसा नहीं करते। देखो घबराओ मत, मैं आ गया हूँ ना, मैं ढूंढ कर लाऊंगा विजय को। अच्छा ये बताओ, विजय ने ऐसा कुछ बताया तुम्हें कभी किसी केस पर वो जो काम कर रहा है उसके बारे में? हाँ, मैं उस केस की फाइल लेके आई हूँ। श्वेता ये तो पुरानी केस है, हाल ही में किसी केस पर वो काम कर रहा है क्या? कह रहा था कि कुछ ड्रग का धंधा करने वाले लोग हैं, पूरी गैंग को पकड़ना है। ड्रग्स वाले? अच्छा कुछ नाम बताया उसने? कुछ बाहर के लोग हैं ये, मतलब बाहर के देश के, कुछ जॉर्ज कार्लोस करके। जॉर्ज कार्लोस? क्या विजय ने बताया वो कहाँ किसी को मिलने आता है, कहाँ जाता है? कोई म्यूजिक वाले शिप का इंतजार कर रहा था, तीसरे दिन आने वाली थी कह रहा था। तीसरे दिन? तीसरे दिन मतलब आज है? हाँ, आज रात को। कहाँ पर? पंजिम रिवर। पंजिम रिवर? पंजिम रिवर म्यूजिक शिप?
गोवा में आए हैं और हाथ में ड्रिंक नहीं? आज मूड नहीं है। क्यों? रोज रोज पीना। हाँ वो तो है। कभी आए यहाँ पे? 1-2 दिन पहले सोचा जरा शाम को थोड़ा म्यूजिक हो जाए इसलिए। अकेले आए कि कोई साथ में है? अकेले ही आया। ये लो, गोवा में अकेले? नहीं, वैसे एक दोस्त आने वाला था मगर आया नहीं अब तक। कौन? कार्लोस नाम है उसका। कार्लोस? हाँ कार्लोस। क्या हुआ? कुछ नहीं। रुक जा। कार्लोस का नाम सुनते ही भागे क्यों? जानते हो कार्लोस को? कार्लोस के दोस्त के साथ खड़ा रहना ही गुनाह है। क्या किया कार्लोस ने तुम्हारा? तुझे बर्बाद कर दिया। अभी कहाँ है कार्लोस? आपको तो पता ही होगा, आप उसके दोस्त हैं। कार्लोस इस वक्त कहाँ है मालूम है तुम्हें? हाँ जानता हूँ। ले चलोगे मुझे उसके पास? ले चलूंगा। मुझे जानते हो? कार्लोस को 2 तरह के आदमी ढूंढते हैं, एक उसके दुश्मन, दूसरा CID। कल सुबह मिलना मुझे जेट्टी पर, मैं वहां पे जरूर पहुंचूंगा। जरूर मिलूंगा तुम्हें। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ शक्ल से तो दिख रहा है, लेकिन ये खतरा मोल क्यों ले रहे हो तुम? सर मुझे बदला लेना है सर, कार्लोस से। सर मगर उससे टक्कर लेना आसान बात नहीं है सर। लेकिन तुमने मुझे तुम्हारा नाम नहीं बताया। मेरा नाम रोस्टिन है सर, रोस्टिन। देखो तुम चुपचाप मुझे कार्लोस को दिखाओ और चले जाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। सर अगर उसे पता चल गया तो सर मेरी तो लाश निकलेगी ना। इतने खतरनाक लोग हैं वो? जी सर। कहाँ पे आने वाला है वो? सर शायद यहाँ से जाने वाला है। यहाँ से जाने वाला है वो? सर वो 2 बोट, सर वहां से जाने वाला है। इन 2 बोट में से? जी सर। कितने बजे? सर टाइम हो गया उसके आने का। सर मैं जाता हूँ। अरे 1 मिनट रोस्टेन, कार्लोस को पहचानूंगा कैसे मैं? सर वो हमेशा सफेद रंग का हैट पहनता है सर। सफेद रंग का हैट पहनता है? जॉर्ज कार्लोस।
रोशनी, तुम यहाँ? ये प्लान था। शक्ल से तुम सीआईडी वाले इतने बेवकूफ नहीं लगते, मगर अंदर से तो पोपट ही निकले। गन नीचे करो एसीपी, वरना सारी की सारी गोलियां घुस जाएंगी। ऐसी गलती तो कई लोग कर चुके हैं पहले, समझे कार्लो? बाद में उन्हें पता चला कि एसीपी प्रद्युमन की गन से निकली हुई गोली कितनी तेज निकलती है। मारना है ना तो चला गोली। मरने से पहले तुम सबको साथ में लेके जाऊंगा। सोचे, इस एसीपी की नाक हमेशा आसमान छूती है। डाल दे इसमें, मार दे गोली। सर, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? रेडी 2 दिन हो गए एसीपी साहब को गोवा गए हुए। अभी तक कोई फोन वगैरह कुछ नहीं। पहले कहीं भी जाते थे, हर घंटे फोन करके खबर लेते थे। अगर मैं मरा तो विजय जिंदा वापस कभी घर नहीं आएगा, हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है, मैं गन नीचे रख रहा हूं। देखा, मैंने कहा ना, फोन किए बिना चैन नहीं पड़ता उन्हें। नाम लिया और एसीपी साहब का फोन आया। हेलो सर, अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। हेलो हेलो, सामने से कोई कुछ बोल नहीं रहा। लगता है एसीपी साहब ने गलती से नंबर लगा दिया मेरा। अरे, इसने तो 1 सेकंड में ही नाक रगड़ दी। क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मौत से सबको डर लगता है, फिर चाहे वो एसीपी प्रद्युमन ही क्यों ना हो। तू तो बहुत जल्दी भीख मांगेगा अपनी जिंदगी की। अगर टाइम होता ना तो हम आपको काजू खिलाते, फेनी पिलाते, मगर क्या है ना, ज्यादा देर तक एसीपी प्रद्युमन को जिंदा रखना ठीक नहीं है। क्या चाहिए? जल्दी बताओ, बताओ क्या चाहिए? ज्यादा छटपटा मत एसीपी। करना क्या है इस एसीपी का? करना क्या है, गोवा की मछलियों के हवाले कर देते हैं, बातें करता रहेगा। इसे मारकर इसकी लाश उठाकर समंदर में फेंक दो। सर, एसीपी साहब की जान को खतरा है सर। नहीं, एसीपी साहब को कुछ नहीं होगा। हम अभी के अभी गोवा चलते हैं। मैं अभिजीत को फोन करता हूँ, तुम बाकी सबको खबर कर दो। हेलो। पहले विजय गायब हो गया और अब प्रद्युमन। पता नहीं क्या हुआ होगा दोनों के साथ। ये बात सोच सोच के हम लोग भी काफी परेशान हैं। अच्छा, एसीपी साहब कहाँ ढूंढने के लिए जाने वाले थे? विजय को कुछ बताया उन्होंने आपको? म्यूजिक शिप पर जाने वाले थे प्रद्युमन। वहीं पे जॉर्ज कार्लोस आने वाला था। जॉर्ज कार्लोस म्यूजिक शिप पे आने वाला था? हो सकता है उसे एसीपी साहब के बारे में पता चल गया हो और एसीपी साहब उन लोगों की जान में फंस गए। सर, हम लोग उस म्यूजिक शिप में जाके देखें? नहीं भाई, अगर हम लोग वहां गए तो उन लोगों को हमारे बारे में भी पता चल जाएगा। हमें जो कुछ भी करना है छुप के करना है, कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। शुरुआत के लिए हमें एक एक कदम सोच समझ के रखना पड़ेगा। जॉर्ज कार्लोस के लोग हम पर नजर रखे हुए होंगे। कार्लोस ये भी जानता है अगर उसने एसीपी साहब को हाथ भी लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब हमें कैसे भी करके सबसे पहले एसीपी साहब को ढूंढना है। लेकिन सर, एसीपी साहब को ढूंढेंगे कैसे? वैसे ही जैसे हम खूनियों को ढूंढते हैं, एक एक सबूत और एक एक सुराग इकट्ठा करके। और इस वक्त हमारे पास ये सुराग है, ये विजय की दी हुई अंगूठी। एसीपी साहब को विजय ने ये अंगूठी दी, उन्होंने अंगूठी क्यों भेजी ये पता करना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं कि इस अंगूठी में कोई सुराग है? हाँ, हो सकता है।
कोई पहाड़ी बनी है और इसके ऊपर वॉस का निशान है सर। अरे नीचे यहाँ पे ये सीधे सीधे 11 लाइंस बने और एक लाइन पे ये सर्कल किया गया। चलो कुछ तो हाथ लगा है। ऐसा लगता है ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पहाड़ी के ऊपर चर्च बना हुआ है। यहाँ पे रहने वाला कोई भी आदमी बता सकता है। सचिन जरा आसपास पता करो। ये संतराम और इस जगह के बारे में अच्छी तरह से। वेरी गुड संतराम, हमें ये बताओ यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पहाड़ी पे चर्च हो? हाँ सर, है ना, रोजरी चर्च और माउंट चर्च। माउंट चर्च तो बंद रहता है, पुराने गोवा में है दोनों। माउंट चर्च हो सकता है अगर वो बंद रहता है तो हमें माउंट चर्च लेके चलो। वहां पहुंचने में तो सुबह हो जाएगी सर। अरे सुबह हो या शाम, आप चलो लेके चलो। सर ये रहा माउंट चर्च। देखो क्या पता चलता है यहाँ पे। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा कि उस नक्शे पे बना हुआ है जो हमारे पास है। हाँ सचिन, बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ से तो पूरा गोवा दिखता है। ये विजय हम लोगों को और क्या बताना चाहता था? सर हमें एक बार रोजरी चर्च पे जाके देखना चाहिए, शायद वहां पर कुछ हो। एक मिनट वो क्या है? ये तो वैसे ही जैसे इस नक्शे में बना हुआ है। अरे हाँ, बिल्कुल वैसे ही। सर ये सेंट ऑगस्टिन चर्च है, सैकड़ों साल पुराना। अच्छा ठीक है, चल के देखते हैं वहां पे क्या है। ऐसी जगह का नक्शा क्यों बनाया होगा विजय ने? कुछ तो होगा यहाँ पे। वैसे काफी शांति है जगह में। ऐसा लगता है कभी कभी यहाँ आके थोड़ी देर बैठना चाहिए। यहाँ पे जो चर्च था उसमें आग लग गई थी, इसीलिए ये टूट के गिर गया था। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जी यहाँ पे ये 11 कवर बने हुए हैं। उस नक्शे में भी 11 लाइन जैसे कुछ हैं और इस 10वें लाइन पे सर्कल बना हुआ है। अब इस 10वीं कवर पे कुछ है जिसके बारे में विजय एसीपी साहब को बताना चाहता था। इन कबर का पत्थर तो ऐसा लग रहा है तो सालों से यहाँ पे है, हाल फिलहाल का नहीं है और ना ही कोई छेड़छाड़ की गई है इसके आसपास। तो सर इस पत्थर को देख के लगता है किसी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। पत्थर पे जो शेर बना हुआ है जो दीवार चाट रहा है, क्या हो सकता है? शेर
काम करते हैं, आसपास चेक करते हैं। इस शेर या इस सिंबल से मिलता जुलता कोई चीज है क्या यहाँ पे? शायद उसमें कुछ हो। अभी जी, ये देखो, ये पत्थर देखा? यहाँ पे शेर का निशान है। ऐसा लगता है इस पत्थर पे कुछ है। काफी भारी लगता है पत्थर। इसको नीचे से उठाते हैं। अरे ये पत्थर उतना भारी है नहीं जितना दिखता है। क्या खोखला है अंदर से। हाथ लगाओ जरा। ये क्या है? ड्रग्स है। ड्रग्स? हाँ? इसका मतलब ये जॉर्ज कार्लोस ड्रग्स का धंधा करता है। शायद इसीलिए विजय इसके पीछे लगा हुआ था। क्या एमएमएस है? अगर तुम इन लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो ड्रग्स लेके काउंसलेट स्टेप्स पे आ जाओ। नहीं तो समझदार को इशारा काफी है। तेरा इशारा तो समझ गए जॉर्ज कार्लोस। रेडी, हम लोग ऊपर जाके देखते हैं। तब तक तुम यहीं बैठना। लोग खतरनाक हो सकते, संभाल के। यस सर। जब तक एसीपी साहब मिल नहीं जाते हैं उन्हें ये ड्रग्स नहीं देना है। एसीपी साहब,
क्या हुआ सर? क्या हुआ? कुछ लगा तो नहीं आपको? ठीक तो तुम? क्या हुआ? ठीक हूँ सर। पता नहीं सर कहाँ से दो लोग आए, उन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर फेंक दिया सर और ड्रग्स की बैग उठा के लेके गए। उस तरफ गए सर। अच्छा, बात के जाएंगे कहाँ? साहब तो यहीं पे थे। हाँ मेरे, एक काम करो, चारों तरफ ढूंढो, देखो कहाँ है सर। एक काम करो, तुम बैठो यहाँ पे, आराम करो, बैठो। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ सर। अच्छा सचिन, क्या हुआ? एसीपी साहब का? सर जैसे ही हम फ्रेडी के पास जा रहे थे, मैंने पीछे पलट के देखा तो एसीपी साहब गायब थे। क्या? हाँ सर, ये चक्कर है। एसीपी साहब को दिखा के ड्रग्स को छीनने का प्लान था उनका। सर, हाँ विवेक, एसीपी सर का मोबाइल है। सर का मोबाइल यहाँ पे? हाँ फिर तो नो सिम कार्ड निकाल दिया गया है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि एसीपी साहब ने जानबूझ के किया हो ऐसा? सर शायद इसमें कोई मैसेज हो हमारे लिए। हो सकता है, देखते हैं। एक फाइल है इसमें। ये क्या? आधा डूबा हुआ जहाज। लेकिन सर आधे डूबे हुए जहाज की फोटो एसीपी सर क्यों छोड़ के जाएंगे? एसीपी साहब बिना बात के कोई काम नहीं करते। इस आधे डूबे हुए जहाज के बारे में पता करते हैं। यहाँ के किसी लोकल आदमी को पता होगा इस डूबे हुए जहाज के बारे में। इस आदमी से पूछते हैं। भाई साहब, हाँ, ये आधा डूबा हुआ जहाज, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? कहाँ पर है ये गोवा में? ये तो पुराना गोवा में है सर। सुनसान इलाका है। दीवार फेरी के पास। दीवार फेरी के पास? ठीक है, थैंक्स, चलो। दीवार फेरी। अगर गोली चलानी पड़े तो संभाल के चलाना। किसी भी साहब भी उनके साथ में है। ये देखो, आधा डूबा हुआ जहाज। लेकिन सर यहाँ पे और तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सचिन, वो देखो वहां पे कुछ है। सर ये तो एसीपी साहब का जूता है सर। सचिन, छोटी बोट लेके जाओ और वो जूता निकालो, देखते हैं क्या है इसमें। घुमा लीजिए बोट। तो मेरा कुछ भी नहीं। सर मुझे तो लगता है एसीपी साहब को कुछ कर दिया उन लोगों ने, इसीलिए यहाँ पे जूता टांग के रखा है। नहीं फ्रेडी, उन लोगों ने एसीपी साहब को कुछ नहीं किया है। एसीपी साहब ने ये जूता हमारे लिए छोड़ा है। ये देखो, 4 आर्ट गैलरी। पता करते हैं ये आर्ट गैलरी क्या है।
ध्यान से देखो, फैल जाओ। जॉर्ज कार्लोस? ओह, मतलब सर जॉर्ज कार्लोस ड्रग माफिया का बॉस एक कलाकार भी है। शायद इसीलिए एसीपी साहब ने हमें यहाँ पे भेजा है। यहाँ से पता चलेगा इस जॉर्ज कार्लोस के बारे में कि वो कहाँ है। एक्सक्यूज मी। यस। हम लोग सीआईडी से हैं, मुंबई। सीआईडी से? क्या हुआ? ये इस पेंटिंग में कुछ छुपा हुआ है क्या? पेंटिंग के अंदर छुपा हुआ? पेंटिंग तो पेंटिंग होती है। फिर भी हम इस पेंटिंग को उतार के देखना चाहते हैं। देख लीजिए। राजन, पेंटिंग उतार के लाओ। इस पेंटर का नाम लिखा है इस पेंटिंग में, उससे बात हो सकती है? नंबर वगैरह तो होगा ना? नहीं। तो फिर ये पेंटिंग यहाँ कहाँ से है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? ये पेंटिंग क्या अपने आप चल के आई यहाँ पे? सर हर बार कोई ना कोई लेके आता है। जॉर्ज कार्लोस को कभी देखा नहीं। महीने में एक ही बार एक पेंटिंग आती है। और ये पेंटिंग्स खरीदता कौन? एक ही है खरीदने वाला, उसके अलावा कोई नहीं खरीदता। हर बार ये पेंटिंग्स वही खरीदता? हाँ, हर बार वही। कौन है वो? खुद ही देख लेना, आज आ जाएगा खरीदने वाला। चलो देख लेते हैं। इस किस्त में पैसे हैं। पेंटिंग मेरी गाड़ी में रखवा दो। ये पेंटिंग बिक चुकी है। किसने खरीदी? मैंने। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। ये पेंटिंग और तुम दोनों मुंबई सीआईडी के गिरफ्त में हो। सीआईडी? जॉर्ज कार्लोस कहाँ है? मुझे नहीं पता। कार्लोस कहाँ है? मुझे सच में नहीं पता सर। मेरा काम सिर्फ पेंटिंग ले जाना है। पेंटिंग से ही पता चल जाता है कि ड्रग्स की डीलिंग कहाँ होने वाली है। पेंटिंग में फोड़ा घोड़ा बना हुआ है, मतलब फोड़ा घोड़ा पे ड्रग्स की डीलिंग होने वाली है। काम करो, ये गोवा पुलिस के हवाले करता। अब समझे एसीपी, जॉर्ज कार्लोस नाम का कोई भी आदमी नहीं है। ये हमारा ड्रग्स डील करने का तरीका है। अभी और क्या चाहिए तुम्हें?
ड्रग्स तो मिल गए ना? सिर्फ ड्रग मिलने से क्या होता है, सांप का जहर निकाल दो, थोड़ी देर बाद उसका जहर फिर से तैयार हो जाता है। तेरी मौत जरूरी है। अच्छा, तो भी देर किस बात की? चला गोली। एक बार इन ड्रग्स का सौदा हो जाने दे, फिर तेरे मौत के ड्रामे के डायलॉग मैं खुद लिखूंगा। तो मैं मदद करूं? रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। सिर पे मौत मंडरा रही है मगर एसीपी के चेहरे से मुस्कान हटी नहीं। मौत मौत के साथ तो हम सीआईडी वाले दिन रात खेलते हैं, समझे बच्चे? तो फिर ले। हिम्मत है तो चला गोली, चला। प्रद्युमन, सॉरी यार, मेरी वजह से तू भी फंस गया। सॉरी मत बोल दोस्त, देख तुझे जिंदा देखकर मैं खुश हूँ। मगर श्वेता, तुम कैसे फंस गई इसमें? नादान है बेचारा एसीपी। नादान तो तुम हो बच्चे, क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे इन हाथों में लिखी है। तुझे कहा था ना, जबान मत चला। एसीपी को लेकर चलो यहाँ से। चलो चलो जल्दी जल्दी करो। आप लोग इस तरफ जाइए प्लीज, चलिए। चल 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 चल। बोल दे अपने ऑफिसर्स को, वरना कुत्ते की मौत मरेगा तू। अरे कुत्ते की मौत तो तू मरेगा रोस्टेन, जब दया और अभिजीत आएंगे तब, समझे? छोड़ दे एसीपी साहब को, मैं तेरे खोपड़ी में छेद कर दूंगा। मैं अगर मरूंगा तो एसीपी को साथ लेकर मरूंगा। दया इसकी बात मत सुनो, चलो गोली दया। जाने तो ऐसे पीछे हट जाओ। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मगर एसीपी साहब को छोड़ दो। दया गोली चलाओ। रुक जा। कोई मेरे पास मत आना, कोई मेरे पास मत आना। रोशन,
पीछे मत हटना। मेरी बात सुन, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगा। रोस्टिन, मेरी बात सुनो। कोई मेरे पास आया तो मैं कूद जाऊंगा। मेरी बात सुनो रोस्टिन। मैं कूद जाऊंगा। पीछे मत हटना रोस्टिन। मैं कूद जाऊंगा। देखो आगे नहीं बढ़ो। मेरे पास मत आना। कोई मेरे पास मत आना। बात सुनो। अभिजीत! अभिजीत! अभिजीत गया तो गया कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने गोवा के सारे बड़े हॉस्पिटल्स में देख लिया, मगर अभिजीत के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चला था। मैंने कहा था ना तुम लोगों को दया कि मेरे पीछे मत आओ मेरे पीछे, मैं सब संभाल लूंगा, मगर नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। सर, अभिजीत सर तो आपके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं सर। इसी बात का डर है फ्रेडी, मुझे इसी बात का डर है। आज 3 दिन हो गए, अभिजीत ने फोन तक नहीं किया। समझ में नहीं आता वो जिंदा है भी या नहीं। सर, मेरा दिल कह रहा है कि अभिजीत सर जहाँ कहीं भी हैं ठीक है, हमें जल्द ही कुछ न कुछ पता चल जाएगा उनके बारे में। सर, अभिजीत जहां से गिरा था वहां पर बड़ा समुंदर है, हो सकता है किसी मछुआरे ने उसे बचाया होगा। सर, हम गोवा के सारे हॉस्पिटल्स के कांटेक्ट में ऐसा है। अगर अभिजीत किसी को घायल हालत में मिलता भी है तो वो किसी न किसी हॉस्पिटल में तो लेके जाएंगे उन्हें। हाँ, मैम साहब को होश आ गया है। थैंक यू डॉक्टर साहब। मनोज, कैसे हो आप? सर वो चकरा रहा है। गॉड इज ग्रेट मनोज, उन्होंने तुम्हें बचा लिया। मनोज? कौन मनोज? आप लोग कौन है? कौन है आप लोग? ये क्या है डॉक्टर साहब? इन्हें अपना नाम भी याद नहीं। सिर पे चोट लगी है, शायद इसकी वजह से। आप मुझे पहचानते हैं कि नहीं? कि अपनी वाइफ को भी भूल गए? हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप? वाइफ? हमारी शादी हो चुकी है? ये कैसे हो सकता है? हाँ? हाँ? हमारी 10 साल पहले शादी हो गई थी। ये देखिए। अब हाँ? ये तो हमारी शादी हो चुकी है, तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? घबराने की कोई बात नहीं, शायद कुछ दिन की बात है। चोट ठीक हो जाने पर फिर धीरे धीरे उसे याद आने लगेगा। कुछ दिन? कितने दिन? कह नहीं सकता,
एक हफ्ता, एक महीने, शायद एक साल। एक साल? मेरे पास एक साल नहीं है डॉक्टर, कुछ कीजिए। कहीं सीआईडी मनोज को। सीआईडी? सीआईडी मैन कहीं सुना है? सीआईडी से मेरा कुछ संबंध है क्या? बहुत गहरा संबंध है जो एक मुजरिम का होता है सीआईडी के साथ। मैं मुजरिम हूँ? आप गोवा के सबसे खतरनाक मुजरिम हो और सीआईडी आपकी जान के पीछे पड़ा है। मेरी जान खतरे में है। सीआईडी तुम्हें मार देना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हम अगले हफ्ते ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। कहाँ? एक मिशन पर। कैसा मिशन है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल तुम सो जाओ। नहीं, आराम करो। नहीं, मुझे नहीं सोना। मेरा दम घुट रहा है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आपको सब कुछ याद आ जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। आपको आराम की जरूरत है। मैं आपको नींद की गोली दे दूं। नहीं मम्मा, मुझे दवा नहीं खानी। जरूरत है। मनोज तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। ले लो, मुझे प्लीज ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ले लो प्लीज, ले लो। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे कुछ इसकी याददाश्त जल्दी तो वापस नहीं आएगी ना डॉक्टर साहब? आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप अपना काम जल्दी से कीजिए। सीआईडी वाले को घर पे रखना शेर को पालने के बराबर है। इस सीआईडी के शेर को अगर मैंने गोवा के सर्कस में ना नचाया तो मेरा नाम भी समारा नहीं। थैंक यू सलमान के साथ, जो आप लोग मुंबई से यहाँ तक हमारी मदद करने के लिए आए। अरे नहीं, थैंक यू की क्या बात है यार। अरे अभिजीत को ढूंढना, उसे बचाना हम लोगों का फर्ज है। आपने इन्हें पहले कहीं देखा है? शायद कोई इन्हें हॉस्पिटल में लेकर आया हो। ना। अरे ठीक से फोटो देख के बताओ, ऐसे ही हवा में सर मत हिलाओ, समझे? नहीं सर। सर एक बार चल के अंदर देखते हैं वार्ड्स में, शायद अभिजीत सर अंदर और हमें मिल जाए। चलो। लेकिन मुझे लगता है वो लोग अभिजीत को अपने साथ ही ले रहे हैं। लेकिन सर रोस्टन और उसके सारे साथियों को तो हमने पकड़ लिया है। लेकिन हो सकता है सचिन, उनमें से कोई उसका साथी रह गया हो पकड़े जाने से। लेकिन अभिजीत को क्यों कोई पकड़ के रखेगा सर? ये तो मालूम नहीं है तारिका, लेकिन मुझे तो लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश है। कुछ तो है। सर, हाँ? इस इलाके के सभी क्लिनिक चेक कर लिए सर, अभिजीत सर का कहीं पे भी पता नहीं चल रहा है। देखो फ्रेडी, तुम हिम्मत मत हारो, यहाँ पास में मीरामार हॉस्पिटल है, वहाँ पता करते हैं। चलो। इस फोटो को ध्यान से देख के बताइए कि ये आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है क्या? क्या हुआ इसे सर? ये आदमी 2 दिन पहले पहाड़ी से गिर गया था। सिस्टर, क्या हुआ? आप इतना डर क्यों रही हो? मैंने भी इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन सिस्टर, हमने तो इसके बारे में आपसे पूछा ही नहीं। वो क्या है ना, आप लोग सीआईडी से है ना, इसलिए वो मैं थोड़ा नर्वस हो गई। मैडम, सीआईडी से तो वो आदमी घबराता है जिसके दिल में कोई चोर होता है। आपके दिल में तो कोई चोर नहीं है ना, तो फिर घबरा क्यों नहीं आप? इस फोटो को ध्यान से देखिए। देखी ना, मैंने पहले कभी नहीं देखा है। एक्सक्यूज मी। बस बिना लाइट डिटेक्टर के मैं बता सकता हूँ ये नर्स झूठ बोल रही है। सर, इसका मतलब है इस नर्स को अभिजीत सर के बारे में सब कुछ पता है। हो सकता है।
नर्स आ गई। बार बार किसी को फोन करने की कोशिश कर रही है। जब उसका फोन लग नहीं रहा है, जाके पकड़ ले तो पहले देखते हैं कि ये कर क्या है। हेलो। नहीं नहीं नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, पर तुम होशियार रहना। वो लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे। हाँ जी, ओके बाय। बड़ी डाल करके देखते हैं। हेलो, मैं बादल बात कर रहा हूँ। बिजली को बुलाओ। बिजली, अरे भाई बिजली। क्या ये बिजली का नंबर नहीं है तो फिर किसका नंबर है? डॉक्टर त्रिलोक। अच्छा भैया ठीक है। डॉक्टर त्रिलोक। अब ये डॉक्टर त्रिलोक ही हमें अभिजीत सर तक लेके जाएगा। डॉक्टर त्रिलोक। हाँ बोलो। फोन आया था? हाँ आया था, मगर आप? मरीज की तबीयत बहुत खराब है, आप तुरंत पहुंचिए। लो लो। अब देखना फ्रेडी, ये चींटी भाग के गुड़ के पास कैसे जाती है। चींटी? मुझे तो लगा डॉक्टर त्रिलोक है। गुड़ क्या होता है जानते हो फ्रेडी? गुड़ वही ना जो मीठा मीठा होता है। ये गुड़ अभिजीत सर है। क्या अभिजीत सर गुड़ बन गए? मैं अंदर जाता हूँ, तुम लोग यहीं पे रुको। अगर मैं अंदर फंस गया तब अटैक करना।
डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ही ने तो मुझे फोन करके बुलाया कि मनोज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हैं? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत ठीक है? तो फिर मुझे फोन किसने किया? अब समझ में आया, ये जरूर सीआईडी वालों की साजिश है। वो आपके जरिए यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। हो सकता है ये सीआईडी वाले कुछ भी कर सकते हैं। एक काम करो, सबको अलर्ट कर दो। कोई भी बाहर का आदमी आने आना चाहिए। सबको अलर्ट करो। क्या किया डॉक्टर साहब आपने? थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए था। मनोज तुम नहीं, तुम इसी कमरे में रहो। नहीं लेकिन मनोज तुम बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहीं रहना। इस कमरे के बाहर मत निकलना, मैं सब कुछ देख कर आती हूँ। ठीक है। चलिए डॉक्टर। सीआईडी वाले अभिजीत, कौन हो तुम? मैं दया, तुम्हारा दोस्त। क्या कर रहे हो अभिजीत? तुम ठीक तो? कौन अभिजीत हैं? मैं मनोज हूँ, मनोज। तुम कोई मनोज नहीं हो, अभिजीत हो। सीआईडी सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। सीआईडी? अच्छा, तो तुम लोग मेरी जान के पीछे पड़े हो। उस डॉक्टर का पीछा करते आए ना यहाँ पे? हाँ, तुम चलो मेरे साथ। तुम्हें मालूम है एसीपी साहब कब से परेशान है तुम्हारे लिए? बेवकूफ समझ रखा है मुझे। तो यहाँ आ गया है ना? अरे तो जिंदा नहीं बचेगा। अभिजीत! गोली की आवाज? ये तो मनोज ही कमरे से आ रही है। जल्दी चलो। जल्दी चलो। मनोज? मनोज दरवाजा खोलो। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल? मनोज दरवाजा खोलो। मनोज?
इंस्पेक्टर दया। ठीक पहचाना तुमने। जहां जहां जुर्म होता है वहां पे सीआईडी को आना पड़ता है। प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। ये तुम्हारा पति नहीं है, ये अभिजीत था, अभिजीत। और अब ये भी अभिजीत नहीं रहा। न जाने क्या बना दिया तुम लोगों ने इसे। ये अभिजीत नहीं, मेरे पति मनोज है। अभिजीत ने और मैंने कसम खाई थी साथ में शादी करेंगे, तो फिर इसने तुमसे शादी कैसे करी? तू तो अब अगले जन्म शादी करेगा। यहाँ की बहुत बड़ी गलती की है तूने। चुप। आया तो था तुझे यहाँ से बचाने के लिए, तो लगता है कोई फायदा नहीं। अगर अब तू मुझे यहाँ से जिंदा निकालेगा, समझा? चल चल। पीछे हटो, गोली मारो, हटो। कोई चालाकी नहीं, कोई चालाकी, वरना इस मनोज के खोपड़ी में इतने छेद कर दूंगा कि पहचान नहीं पाओगे इसकी शक्ल। छोड़ दो मेरे पति को। हटाओ। छोड़ दो, नहीं मनोज है। नहीं करेगा। चलो। तुम्हारा हिस्सा था। भेज दो। कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा। चल चल। नीचे। चुप रहो। समझ में आ रहा क्या? गन नीचे, गन नीचे रख। जाओ सर। प्लीज मनोज को छोड़ दीजिए। समझ में नहीं आता क्या? कोई करो कुछ। पकड़ो उसे। इस दवा ने तो अभिजीत के दिमाग का हलवा बना दिया होगा। हाँ सर, न जाने ऐसे कितने इंजेक्शन दिए होंगे उन लोगों ने अभिजीत को। अपने आप को मनोज बता रहा है सर। लेकिन क्या ये वाकई अपने आप को भूल गया होगा? हाँ सर, उसके बर्ताव से तो ऐसा लग रहा है जैसे पैदा होते उसने जुर्म करना शुरू कर दिया था। सर ये भी हो सकता है कि पहाड़ी पे से गिरने की वजह से उनकी याददाश्त चली गई हो। नहीं, पहाड़ी से गिरने की वजह से नहीं हुआ है सब कुछ, इस ड्रग की वजह से हुआ है बॉस। इस ड्रग की वजह से। फिनोसिल है ना ये, फिनोसिल। पता नहीं अब अभिजीत की याददाश्त कभी वापस आएगी या नहीं। सर इस फिलोसिल से तो कभी कभी लोग पागल भी हो जाते हैं। हाँ दया। सर एक रास्ता है। क्या? सर किसी तरह से हम अभिजीत को ही किडनैप कर लेते हैं। क्या? अभिजीत सर की किडनैपिंग? हाँ फिर हम अभिजीत को किडनैप करेंगे। अभिजीत को बचाने के लिए ये गुनाह हम भी करेंगे। सीआईडी और किडनैपिंग? ये सीआईडी वाले तो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गए। आज वो दया ने गोली चला दी होती तो मैं तो जीते जी मर जाती। जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, ये दया वया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मनोज बेटा, ये सीआईडी वाले सांप की तरफ जड़ेले होते हैं। इन्होंने आपके बड़े भाई ध्रुव को पहले मारा, अब तुम्हें मारना चाहते हैं। इस खानदान का नाम और निशान मिटाना चाहते हैं। सीआईडी वालों ने मेरे भाई का खून किया है? ये देखो, ध्रुव को मार के बहुत मेडल कमाए हैं। इनके सीने में दिल नहीं है और अब वो मेरा सुहाग भी उजाड़ने जा रहे हैं। मैं सीआईडी वालों को नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों ने मेरे भाई की जान ली। मेरी तरफ देखो मनोज, मेरी आंखों में देखो। क्या दिखाई देता है? मेरे लिए प्यार ही प्यार है और थोड़ा सा डर है। तुम्हें खो देने का डर। क्या तुम ये नहीं चाहते कि मेरी आंखों से ये डर हमेशा के लिए चला जाए? तो मार दो उनको, खत्म कर दो सीआईडी वालों को। सीआईडी वालों को हाथ लगाना खतरे से खाली नहीं है। मनोज बेटा, अगर तुम सीआईडी वालों को नहीं मारोगे तो वो लोग तुम्हें मारेंगे।
समारा विधवा हो जाएगी। एक विधवा की जिंदगी जीने से अच्छा मैं खुदकुशी कर। नहीं, खबरदार ऐसी बातें दोबारा निकाली तो हम नहीं मरेंगे, मरेंगे ये सीआईडी वाले। पहले मैं इस दया को मारूंगा, उसके बाद इसका बॉस एसीपी प्रद्युमन, इसको ऊपर पहुंचाऊंगा। हम यहाँ क्यों आए हैं? शिकार। शिकार? हाँ, सीआईडी का शिकार। शिकार करने से पहले शिकारी को जाल बिछाना पड़ता है ना। क्या मतलब? पिछले 2 घंटे से सीआईडी वाले हमारा पीछा कर रहे हैं और वो लोग हमारा पीछा करते करते यहाँ जरूर आएंगे। मगर तुम्हारे पास तो गन भी नहीं है। दया को मारने के लिए मुझे गन की जरूरत नहीं है। हाँ अभिजीत, गन मत निकालना, भगदड़ मच सकती है। अभिजीत सर। कौन अभिजीत? अब सॉरी। अरे ये हो क्या रहा है? और एक अभिजीत सर। अभिजीत सर, अरे तुमने अभिजीत सर जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? हम लोगों को गुमराह करने के लिए? कौन अभिजीत? मैं गोवा घूमने आया हूँ। रुक जाओ मनोज। आखिर कबूतर जाल में फंस ही गया। यहां तक तो आ गए हो दया, लेकिन यहां से सीधा ऊपर जाओगे। डर लग रहा है? शेर को डर नहीं लगता, शेर अपना शिकार अकेले ही करता है। इस खिलौने के साथ तो जुआ भी शेर हो जाता है। अच्छा ठीक है, ले लो।
क्या कर रहे हो? अभिजीत को कैसे मार सकते हैं? ये अभिजीत नहीं है, ये मनोज है। प्लीज छोड़िए अभिजीत। अभिजीत मनोज। वाह बुलबुल वाह, तूने तो मुझे बचा ही लिया। क्या कर रहे हो अभिजीत? अब क्या करेगा दया? हैं? मनोज चलो यहाँ से, चलो मनोज जल्दी चलो। भगवान सर आप सब आ गए सर। डॉक्टर साहब के प्लीज जल्दी कुछ कीजिए सर। ऐसा हम सब ऐसा सर ओके। क्या हुआ सर? सर कुछ बोलिए, सर कुछ बोलिए, क्या हो जाए सर को? सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूं मैं यार? मैंने इनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की है। अब आप लोग उसको दफना सकते हैं। आज खुद को अनाथ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ वो सब असर की वजह से हूँ। अगर वो नहीं होते तो मैं सीआईडी ऑफिसर कभी नहीं बन पाता। देखो निखिल, खूब मेहनत करना, अच्छा काम करना। दया तो हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। ना मैं अभिजीत और दया के बीच आती और ना ये सब होता। नहीं तारिका, तुम तो सिर्फ अभिजीत को बचाना चाहती थी। किसे मालूम था कि वो अभिजीत जिसने कई बार अपनी जान दया के लिए खतरे में डाली है, खुद दया की जान ले ले। दया सर के बिना सीआईडी नहीं है। अब कौन दरवाजा तोड़ेगा? किसके नाम से मुजरिम कांपेगी? गॉड, 2 साल पहले तुमने जो चमत्कार दिखाया था, आज वही चमत्कार फिर से दिखा दो। प्लीज संभालिए अपने आप को। शायद आज भगवान को दया सर की जरूरत है।
हम लोगों से कहीं ज्यादा है। भगवान को बात कर दी, मैं बात भी नहीं कर सकता। दया सर को हाथ ही क्यों उठाया? कल सर दया सर को यहाँ कब्रिस्तान में। दया की यही इच्छा थी। दया तो गया, अब एसीपी की अर्थी बहुत जल्दी सजेगी। ये जाम दया की मौत के नाम। इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ मनोज। जब तक एसीपी जिंदा है हम चैन की सांस नहीं ले सकते। बस इतनी सी बात है। अभी इस एसीपी का भी इंतजाम करता हूं। मेरे इस मोबाइल में मेरे दुश्मन एसीपी का नंबर तो होना चाहिए। अरे है एसीपी का नंबर। तुम एसीपी को फोन क्यों कर रहे हो? रिलैक्स हनी, अब तुम अपने पतिदेव का कमाल देखो। हेलो एसीपी साहब, मैं अभिजीत बोल रहा हूं। जी जी अभिजीत। सर मेरी याददाश्त वापस आ गई है सर। सर मुझसे ये क्या पाप हो गया? मैंने दया का खून कर दिया सर। सर दया तो मेरे भाई जैसा था। सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं सर। सर मैं बहुत मुसीबत में हूं। हाँ सर, कहां पे? डाउन अपोला। ओके सर, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अब देखो कैसे बजाता हूं मैं इस एसीपी का बाजा। सर अभिजीत सर तो अब तक आए नहीं सर। आएगा, अभिजीत आएगा, जरूर आएगा और यहीं पर आएगा वो। तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि अभिजीत सर ने दया सर का खून कर दिया। काजल, अब ये अभिजीत हमारा अभिजीत नहीं रहा। नहीं रहा अब वो हमारा अभिजीत। अब वो मेरे हाथों जिंदा नहीं बच सकता। ऐसा मत कहिए सर। दया सर को तो हम खो चुके हैं। कम से कम अभिजीत सर को तो बचाना चाहिए सर। क्या रहेगा बचाने का अभिजीत को? क्या रहेगा? उसका क्या करना है मैंने ठान लिया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं सर। सर मेरे हाथ काट लीजिए सर। मैंने इन्हीं हाथों से दया का खून किया है। आपको कैसे बताऊं कि सर मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया है सर। तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हें क्या हो गया है? तुमने खून किया है दया का अभिजीत, दया का खून किया है। तुम्हें खूनी हो। अब तुम्हें इसकी सजा मैं दिलाकर ही रहूंगा। दया तुम्हें बचाने आया था, बचाने आया था वो तुम्हें।
और तूने उसका ही खून कर दिया। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझ पे क्या बीत रही है। दया को मारने का जो गुनाह मैंने किया है सर, उसके प्रायश्चित में मैं पल पल मर रहा हूं सर। आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए सर। इस बंधन से मुझे मुक्त कर दीजिए सर। देखो अभिजीत, तुम दोनों के बगैर सीआईडी की ताकत आधी हो गई, और बची हुई आधी ताकत आपके मरने के बाद खत्म हो जाएगी। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो अभिजीत? हाँ एसीपी, तू मरा और सीआईडी खत्म। अभिजीत सर, ये क्या कर दिया आपने? एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। एम्बुलेंस से तू तब बुलाएगा जब तुम लोग जिंदा बचोगे। सबकी कब्रें यहीं खुदेंगी गोवा में। शाबाश मनोज, आज तुम्हारे नकली भाई की आत्मा वाकई बहुत खुश होगी। नकली भाई? हाँ, नकली भाई और नकली बीवी। नकली बीवी? और नकली मनोज भी। नकली मनोज मतलब? मैं मनोज नहीं? नहीं, मैंने एक सीआईडी ऑफिसर के हाथों बाकी सीआईडी को मरवा डाला। वेल डन समारा, वेल डन। बहुत इंतजार करवाया एसीपी। समारा, बहुत ही अच्छा जॉब किया तुमने। अब इसका क्या कर रहे हैं? इसे पे पहुंचा दे अपने साथियों के पास। जाओ अभिजीत, जाओ अपने प्यारे एसीपी के पास। बस अब खेल खत्म हो गया, रुक। उतारो इसका नकाब, देखने दो हम सबको है कौन ये इंसान जो हमसे इतनी नफरत करता है। सजमन, मुझे लगता है विजय को कुछ हो गया है। श्वेता, ऐसा नहीं करते, ऐसे घबराओ मत। मैं आ गया हूं ना, मैं विजय को ढूंढ कर लाऊंगा, समझे? श्वेता, हाँ, मैं मेरे जाल में फंसते गए तुम लोग। क्यों किया तुमने ये सब? क्या बिगाड़ा था विजय ने तुम्हारा? हम सीआईडी वालों ने भी। मैं ध्रुव की मौत का बदला लेना चाहती थी। ध्रुव? इसे तुम लोग मेरा भाई बता रहे थे? ध्रुव तुम्हारा नहीं,
मेरा भाई था जिसे तुम सीआईडी वालों ने मार डाला था, उसका खून किया। इसलिए मैंने सोचा कि तुम सीआईडी वालों को ही खत्म कर दो। ध्रुव ने इतने गुनाह किए थे कि उसके पापों का घड़ा भर चुका था। उसका वही अंजाम हुआ जो एक मुजरिम का होना चाहिए था। वो मुजरिम नहीं था, मेरा भाई था। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। ध्रुव कानून की नजरों में एक मुजरिम था, मुजरिम, समझी? एसीपी प्रद्युम्न, तुम्हें हर आदमी सिर्फ गुनहगार दिखाई देता है। तुम्हारे इसी जुनून का फायदा उठाने के लिए मैंने विजय को किडनैप किया था, ताकि तुम भागते भागते आओ और मेरे जाल में फंस जाओ। अपने ही पति के खिलाफ साजिश रची तुमने, शर्म नहीं आई? उसने मेरे भाई का खून किया था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। ये बात मुझे बाद में पता चली, नहीं तो मैं कब का उसे ऊपर पहुंचा देती थी। कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर। तुम्हें पता चला कि अभिजीत के याददाश्त के साथ कभी कभी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो तुमने सोचा क्यों ना उसके इस कमजोरी का फायदा उठाया जाए, हाँ? और उसी के हाथों हम सबको ऊपर पहुंचा दो। हाँ, मगर मुझे क्या पता इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। मेरी याददाश्त गई कब थी, वो तो मैं नाटक कर रहा था। चिंता मत कीजिए मैडम, मैंने इस इंजेक्शन का एक डोज उसे दे दिया है। इसकी वजह से वो अपना याददाश्त जरूर खो देगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे और एक डोज देना पड़ेगा। तो देते क्यों नहीं डॉक्टर? इसमें बहुत खतरा है, वो डोज की वजह से इसकी जान भी जा सकती है। आप इन सीआईडी वालों को जानते नहीं हैं डॉक्टर साहब, ये इतनी आसानी से दम तोड़ने वालों में से नहीं है। अगर इसे होश आ गया और इसे पता चल गया कि ये कौन है, तो फिर हम नहीं बचेंगे। मेरी बात मानिए डॉक्टर, टाइम वेस्ट मत कीजिए और दे दीजिए इसे दूसरा डोज, प्लीज। ठीक है। मैं कहाँ? ये तुम क्या कह रहे हो मनोज? ये तुम्हारा घर है। घर? ये मेरे सर घूम रहा है। आप लोग कौन हैं? और मैं कहाँ हूँ? क्या तुम वाकई हमें नहीं पहचानते? ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ मुझे? मैं कौन हूँ? मैं कौन? मैं कौन? पर तुझे तो गोली मार के जमीन में गाड़ दिया था ना। अभिजीत ने वो गोली बदल दी थी, नकली गोलियां चलाई थी उसने मुझ पर। क्या कर रहे हो अभिजीत? तुम ठीक तो? उसी वक्त हम लोगों ने मेरे मरने का प्लान बनाया, नकली गोली के साथ। गोलियां नकली थी, मगर कब्र तो असली थी। दम नहीं घुटा। दम कैसे घुटता? कब्र के अंदर पहले से ही ऑक्सीजन टैंक रखा था। पहले से टैंक रखा था? उस कब्रिस्तान के प्रीस्ट ने भी इस नेक काम में हमारी काफी मदद की। और अभी जो गोलियां हमने तुम पर चलाई वो वो सब गोलियां इसमें है, इस बुलेट प्रूफ जैकेट में जो हम सब ने पहन रखी है। 3 दिन से टमाटर का सॉस खरीद रहा था मैं, खाओगी? कुछ सॉस बचा है फ्रेडी? बिल्कुल सर। भेज दो जेल में। जेल की सूखी रोटियों के साथ सॉस खाते बैठेंगे दोनों भी, फांसी का ऑर्डर आने तक।